हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 यूज ऑफ इन, ऑन एंड अंडर। तो बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है कौन सा है? इन, ऑन एंड अंडर, है ना बच्चों। तो सबसे पहले मैं इसका आपको बताऊंगी इनका मीन्स क्या होता है बच्चों, है ना बच्चों। सबसे पहले इनका मीन्स बताऊंगी और मैं आपको बताऊंगी ये कहाँ पे यूज किया जाता है ना बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इनके मीन्स। सबसे पहले लेते हैं बच्चों फर्स्ट नंबर इन। क्या होता है बच्चों? आई एंड इन। इन का मीन्स होता है बच्चों अंदर। क्या होता है बच्चों? अंदर, है ना बच्चों, है ना। अब नेक्स्ट कौन सा हमारा? ओ एन ऑन। ओ एन ऑन। ऑन मीन्स होता है बच्चों ऊपर। क्या होता है बच्चों? ऊपर, है ना। और नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों? अंडर। क्या है बच्चों? अंडर। यू एन डी ई आर, अंडर। अंडर मीन्स होता है नीचे। क्या होता है बच्चों? नीचे। अब सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगी इनको कहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कि बच्चों अपन ओरोलिव ले लेते हैं, जैसे कि एक हाउस। हाउस मीन्स क्या होता है? घर। अगर घर के अंदर एक बॉयज बैठा है तो उनको क्या बोलेंगे? ए बॉय इन द हाउस, क्योंकि एक लड़का जो घर के अंदर बैठा है। क्योंकि इनका मीन्स क्या बताया मैंने बच्चों? अंदर। क्या है? अंदर। अब नेक्स्ट कौन सा हमारा? ऑन। ऑन मीन्स ऊपर। जैसे कि बच्चों ए बॉल ऑन द चेयर। ए बॉल ऑन द चेयर। अब एक जो बॉल है वह चेयर मीन्स कुर्सी। कुर्सी के ऊपर क्या रखी हुई है बच्चों? बॉल। क्योंकि वो कुर्सी यानी कि चेयर के ऊपर रखी हुई है बॉल, तो उनको क्या बोलेंगे? उसमें क्या यूज करेंगे बच्चों अपन? ऑन। क्या यूज करेंगे? ऑन, क्योंकि चेयर के ऊपर रखी हुई है ना, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? अंडर। अंडर मीन्स नीचे। द कैट अंडर द टेबल। अंडर दी सॉरी अंडर द टेबल, यानी कि जो एक बिल्ली है वह कहाँ है? नीचे, टेबल के नीचे, है ना बच्चों। क्योंकि टेबल के अगर नीचे कैट बैठी है तो उसमें क्या यूज करेंगे बच्चों अपन? अंडर। क्या यूज होगा बच्चों? अंडर। अंडर मीन्स क्या होता है बच्चों? नीचे, है ना। तो बच्चों मैं सबसे पहले ना इनका एग्जाम्पल बताऊंगी कि इसमें कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल है वह देखिए बच्चों। तो हमारा एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं अपन इनका। किसका ले लेते बच्चों? इनका, है ना। सबसे पहले द eggs are in the basket, है ना बच्चों। अब देखना, देखो द एग्स मीन्स एक से ज्यादा अंडे, तो इसलिए एस क्या होता है? यानी एक से ज्यादा है, तो इसलिए एग्स आर इन द बास्केट। अब देखो बच्चों इसमें क्या यूज हो रहा है? इन, क्योंकि बास्केट के अंदर क्या है? एग्स, है ना। तो इसमें क्या यूज हो रहा है बच्चों? इन। क्या यूज हो रहा है? इन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द ball is in the box, है ना बच्चों। The ball is in the box। बॉक्स के अंदर क्या है बच्चों? बॉल। अब इसमें क्या यूज किया हमने? इन का मीन्स क्या बताया मैंने बच्चों? अंदर। तो बॉक्स के अंदर बॉल है। क्या है बच्चों? बॉल, है ना। नेक्स्ट देखिए हमारा इसी का एग्जांपल द पेंसिल इज इन द पेंसिल बॉक्स, है ना बच्चों। द पेंसिल इज इन
द पेंसिल बॉक्स। अब देखो बच्चों, जो पेंसिल है वह कहाँ है? पेंसिल बॉक्स के अंदर, क्योंकि इनका मीन्स अंदर। जो पेंसिल है वो पेंसिल बॉक्स के अंदर है ना बच्चों। एक और एग्जांपल बताऊं मैं आपको बच्चों। दी apples are in the basket, है ना बच्चों। दी एप्पल्स आर इन द बास्केट। एप्पल्स का मीन्स क्या होता है? सेवे। जो एक से ज्यादा है वो किसके अंदर रखी हुई बच्चों? बास्केट यानी कि टोकरी के अंदर। क्योंकि अंदर यानी कि इन यूज किया हमने। क्या यूज किया बच्चों? इन यूज किया, है ना बच्चों। तो इसका एग्जाम्पल इनका आपको समझ में आया कि इन कैसे यूज किया जाता। अगर कोई भी चीज हो या कोई भी वस्तु हो या फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो और किसी बास्केट के अंदर रखे और किसी के अंदर रखे तो उसमें क्या यूज करेंगे बच्चों? पर इन। क्या यूज होगा इसमें? इन। और अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका लेंगे बच्चों? ऑन का। किसका लेंगे? ऑन का। तो बच्चों नाउ पोजीशन वर्ड्स ऑन, है ना बच्चों। व्हेन ऑन, है ना बच्चों। अब इनका जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि ऑन का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन द bottle is on the table। अब देखो द बोटल मीन्स क्या होती है बच्चों? केटली, है ना। इज ऑन मीन्स ऊपर। द टेबल के ऊपर क्या है बच्चों? बोतल, है ना बच्चों। तो इसमें क्या यूज किया हमने? ऑन मीन्स ऊपर, क्योंकि जो बोतल रखी हुई है कहाँ पे बच्चों? टेबल के ऊपर। इसीलिए हमने क्या यूज किया बच्चों? ऑन, है ना। एग्जाम्पल देखिए। और द बॉय is on the bed, है ना बच्चों। द बॉय मीन्स लड़का, is मीन्स है, on मीन्स ऊपर, बेड के ऊपर कौन बैठा बच्चों? एक लड़का, है ना बच्चों। तो इसमें क्या यूज किया हमने? ऑन, क्योंकि वो किसके ऊपर बैठा बच्चों? बेड के ऊपर, है ना। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों। द बॉल इज ऑन द टेबल, है ना बच्चों। द बॉल इज ऑन द टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है बच्चों? बॉल। क्या रखी हुई है? बॉल। और ऑन का मीन्स क्या होता है? ऊपर। तो बच्चों आपको समझ में आया इसका एग्जाम्पल कि ऑन का मीन्स क्या होता है बच्चों? ऊपर। अगर कोई भी चीज हो, वस्तु हो, अगर टेबल के ऊपर रखे या किसी के चेयर के ऊपर रखे तो उसमें अपन क्या यूज करेंगे बच्चों? ऑन। क्या यूज होगा? ऑन। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका देखेंगे बच्चों? अंडर का। किसका बच्चों? अंडर का। तो बच्चों नाउ पोजीशन वर्ड स्टार्ट अंडर। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों अपन? अब अंडर, है ना बच्चों। अंडर का मीन्स क्या बताया था मैंने बच्चों? नीचे। क्या बताया था बच्चों मैंने? नीचे, है ना। तो अब इसका मैं एग्जाम्पल बताऊंगी इनको कैसे यूज किया जाता है बच्चों। तो सबसे पहले इनका एग्जाम्पल देखिए। द मैन इज अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, है ना। द मैन मीन्स आदमी, इज मीन्स है, अंडर मीन्स नीचे और द ट्री मीन्स पेड़, एक आदमी जो पेड़ के नीचे, है ना बच्चों। अब इसमें क्या यूज किया हमने? अंडर, क्योंकि जो आदमी जो खड़ा है वो पेड़ के
नीचे खड़ा है ना बच्चों। तो उसमें क्यों कि अंडर का मीन्स नीचे। ये आपको समझ में आया। इसका एग्जाम्पल और बताऊं मैं आपको, जैसे कि द कैट इज अंडर द चेयर। अंडर द चेयर। कैट, कैट मीन्स क्या होती है बच्चों? बिल्ली। इज मीन्स है, अंडर मीन्स नीचे, और चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी। एक बिल्ली जो कुर्सी के नीचे है ना बच्चों। इसमें क्या यूज किया हमने? अंडर, क्योंकि जो बिल्ली है वो कहाँ है? चेयर के नीचे है ना बच्चों। एक एग्जाम्पल और देखिए बच्चों इसका। द गर्ल is under the table. Under the table. The girl means लड़की, it means है, under means नीचे, the table, टेबल के नीचे एक लड़की है ना बच्चों। क्योंकि बच्चों अब इसका जो सेंटेंस आपको समझ में आया, कोई भी हो, जैसे कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है नीचे, तो देखो बच्चों उसमें क्या यूज करेंगे अपन? अंडर है ना बच्चों। अब देखो इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आया, इन, ऑन एंड अंडर का। तो अब हम लेते हैं हमारा जो आज का जो टॉपिक है वह। देखिए बच्चों एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि इसको कैसे यूज किया जाता है। तो बच्चों अब हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट सेंटेंस किसका था बच्चों? यूज ऑफ इन है ना बच्चों। और इन का मीन्स मैंने क्या बताया था बच्चों? इन मीन्स अंदर। क्या होता बच्चों? अंदर है ना। तो आज का जो हमारा सेंटेंस है वो देखिए कि इन का मीन्स अंदर। तो देखिए इनके जो सेंटेंस, ए रेड इज इन द हॉल। अब देखो बच्चों ए रेड, रेड मीन्स क्या होता है बच्चों? चूहा। इज मीन्स है, इन मीन्स अंदर, द हॉल, हॉल मीन्स बिल, बिल के अंदर एक चूहा है। क्योंकि बेटा वो कहाँ बैठा है बच्चों? वो बैठा है हॉल के अंदर। अब क्योंकि इसमें क्या यूज किया बच्चों? इन है ना। और इन का मीन्स अंदर। नेक्स्ट देखिए बच्चों हमारा, द बॉल इज इन द बास्केट। अब देखो बच्चों द बॉल इज मीन्स है, इन मीन्स अंदर, द बास्केट, बास्केट मीन्स टोकरी। जो बॉल है वो टोकरी के अंदर है। कहाँ? टोकरी के अंदर। ए मग इज इन द टब। अब मग है ना, इज मीन्स है, इन मीन्स अंदर, और टब जो ए मग है वो टब के अंदर रखा हुआ है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ए फॉक्स इज इन द बॉक्स। ए फॉक्स इज मीन्स है, इन मीन्स अंदर, और बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर एक फॉक्स बैठी है ना बच्चों। क्योंकि वो अंदर बैठी इसलिए इसमें क्या यूज हो रहा है बच्चों? इन है ना। देखिए नेक्स्ट, द बर्ड्स आर इन द नेस्ट। अब देखो द बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स पक्षियों है ना, ये पक्षी। फिर आर इन मीन्स अंदर, द नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। क्या होता है बच्चों? घोंसला। जो पक्षी है वह घोंसले के अंदर बैठे हैं है ना बच्चों। देखिए नेक्स्ट, द पेंसिल्स आर इन द बॉक्स। अब देखो बच्चों पेंसिल्स यानी कि एक से ज्यादा पेंसिलें है ना बच्चों। पेंसिलें, इन मीन्स अंदर, बॉक्स, बॉक्स के अंदर पेंसिलें, बॉक्स के अंदर। तो इसमें क्या यूज हो बच्चों? इन है ना बच्चों। तो ये आपको समझ में आया। अब लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। तो बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस क्या बच्चों? अब यूज ऑफ ऑन है ना बच्चों, यूज ऑफ ऑन। अब हम जो हमारा जो सेंटेंस हुआ क्या, यूज ऑफ ऑन के बारे में। और ऑन का मीन्स क्या बताया था मैंने? ऑन मीन्स ऊपर। क्या होता बच्चा? ऑन मीन्स ऊपर है ना। अब देखते हैं हमारा सेंटेंस, ए बुक इज ऑन द टेबल है ना बच्चों। द बुक, सॉरी, ए बुक, बुक मीन्स
किताब, इज मीन्स है, ऑन मीन्स ऊपर, द टेबल है ना, द टेबल के ऊपर एक किताब है, क्या है, किताब है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ए हैन इज ऑन द नेट। अब देखो बच्चों, ए हैन मीन्स मुर्गी, इज मीन्स है, ऑन मीन्स ऊपर, और नेट मीन्स जाली, जाली के ऊपर एक हैन है ना, कहाँ बैठी है बच्चों, नेट के ऊपर। उसमें क्या यूज हो रहा है बच्चों, ऑन है ना। देखते हैं नेक्स्ट, ए मंकी इज ऑन द ट्री। अब देखो बच्चों, ए मंकी, मंकी मीन्स बंदर है ना, इज मीन्स है, ऑन मीन्स ऊपर, द ट्री, ट्री मीन्स पेड़, पेड़ के ऊपर एक बंदर है ना बच्चों। कहाँ बैठा, वो पेड़ के ऊपर है ना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ए लैम्प इज ऑन द टेबल। अब देखो बच्चों, ए लैम्प इज मीन्स है, ऑन मीन्स ऊपर, द टेबल। अब टेबल के ऊपर कौन सा है बच्चों, क्या है रखा हुआ, लैम्प है ना बच्चों। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ए हैन इज ऑन द लोग। अब देखो बच्चों, ए हैन मीन्स मुर्गी, इज मीन्स है, ऑन मीन्स ऊपर, लोग मीन्स जो लकड़ी का जो खोखला जो बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं अपन, लोग है ना बच्चों। तो एक मुर्गी है वह जो इस लकड़ी के खोखले के ऊपर बैठी है ना बच्चों। तो उसमें क्या यूज हुआ बच्चों, ऑन, और जो मुर्गी वो कहाँ बैठी है, लोग यानी कि लकड़ी के खोखले के ऊपर, जो लकड़ा जो बना हुआ है उसके ऊपर एक मुर्गी बैठी है। नेक्स्ट देखें, ए कैट इज ऑन द मैट। अब देखो बच्चों, एक कैट, कैट मीन्स एक बिल्ली, इज मीन्स है, ऑन मीन्स ऊपर, द मैट, मैट मीन्स चटाई है ना बच्चों। क्या बोलते हैं चटाई, जो चटाई के ऊपर एक बिल्ली बैठी है, किसके, चटाई के ऊपर यानी कि कारपेट के ऊपर। मैट, मैट मीन्स चटाई है ना। कौन बैठी है, कैट, कैट मीन्स बिल्ली एक चटाई के ऊपर बैठी है। तो बच्चों आपको समझ में आया ऑन कैसे यूज किया जाता है बच्चों, है ना बच्चों। अब इसमें देखो जो बुक्स है वो कहाँ रखी हुई, टेबल के ऊपर रखी हुई, उसमें क्या यूज किया बच्चों, ऑन। अब जो हैन है वह नेट के ऊपर, तो क्या लगा इसमें, ऑन है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, एक मंकी यानी कि जो बंदर है वो पेड़ के ऊपर बैठा है ऊपर, तो उसमें क्या यूज हुआ बच्चों, ऑन। तो ये आपको इसका सेंटेंस समझ में आया। अब लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। तो बच्चों अब लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों हमारा, यूज ऑफ अंडर है ना बच्चों। और अंडर का मीन्स क्या बताएगा, अंडर मीन्स नीचे है ना बच्चों। देखते हैं इनका सेंटेंस, ए हॉर्स इज अंडर द शेड। अब देखो बच्चों, ए हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, इज मीन्स है, अंडर मीन्स नीचे, और द शेड, शेड मीन्स जो बांधने का जो एक वो बनाते हैं ना उनका, उनको बोलते हैं शेड। तो उनके नीचे खड़ा है, कौन खड़ा बच्चों, हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, और अंडर मीन्स नीचे है ना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ए लॉयन इज अंडर द ट्री। अब देखो बच्चों, ए लॉयन, लॉयन मीन्स एक शेर, इज मीन्स है, अंडर मीन्स नीचे, और द ट्री, ट्री मीन्स पेड़, एक पेड़ के नीचे एक शेर है ना बच्चों। वो कहाँ खड़ा है, पेड़ के नीचे है ना। नेक्स्ट देखिए, ए कैट इज अंडर द कोट। अब देखो बच्चों, एक कैट, कैट मीन्स बिल्ली, इज मीन्स है, और अंडर मीन्स नीचे, और द कोट, कोट मीन्स खटिया है ना बच्चों।
तो एक जो बिल्ली है वो खटिया के नीचे बैठी है ना बच्चों। तो वो कहाँ बैठी है? खटिया के नीचे, यानी कि कोट के नीचे। कौन बैठी है? एक बिल्ली, है ना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। ए डॉग इज अंडर द टेबल। अब देखो बच्चों, एक डॉग यानी कि एक कुत्ता, इज मीन्स है, अंडर मीन्स नीचे, द टेबल, टेबल मीन्स मेज। अब जो मेज के नीचे एक कुत्ता बैठा है ना बच्चों, वो कहाँ बैठा है? उस टेबल के नीचे, है ना। उसमें क्या यूज किया बच्चों? अंडर, है ना, क्योंकि अंडर का मीन्स क्या होता है बच्चों? नीचे। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस। ए बॉल इज अंडर द बेड। अब देखो बच्चों, ए बॉल, बॉल इज मीन्स है, अंडर मीन्स नीचे, द बेड, बेड के नीचे एक बॉल रखी हुई है ना बच्चों। कहाँ? बेड के नीचे, है ना। तो उसके लिए क्या यूज हो रहा है बच्चों? अंडर। नेक्स्ट देखिए। ए फ्लावर इज अंडर द ट्री। अब देखो बच्चों, ए फ्लावर यानी कि एक फूल, इज मीन्स है, अंडर मीन्स नीचे, और द ट्री, ट्री मीन्स पेड़, पेड़ के नीचे एक फूल है ना बच्चों। तो इसका सेंटेंस आपको समझ में आया, क्योंकि अंडर का मीन्स नीचे। तो देखो बच्चों, अब पेड़ के नीचे क्या है? एक शेर खड़ा है, तो उसके लिए क्या यूज किया बच्चों? अंडर, है ना, अंडर का मीन्स नीचे। तो आज का जो सेंटेंस आपको टॉपिक जो था आपको समझ में आया कि इन ऑन एंड अंडर, है ना बच्चों, क्योंकि इनका मीन्स अंदर, ऑन मीन्स ऊपर, और अंडर मीन्स नीचे, है ना बच्चों। इसका आज का यही हमारा जो टॉपिक था, और इसका एग्जांपल आपको समझ में आया बच्चों कि ये कैसे यूज किया जाता है, किस तरह से कैसे यूज ये होता है ना बच्चों। तो अब लेते हैं इनकी प्रैक्टिस टाइम। तो बच्चों अब हम लेते हैं प्रैक्टिस टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द मिसिंग वर्ड्स यूजिंग इन, ऑन एंड अंडर। अब देखो बच्चों, राइट, राइट मीन्स लिखना, द मिसिंग, जो मिसिंग यानी कि जो इसमें वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स यानी कि यूज, यूज मीन्स उपयोग, इन मीन्स अंदर, ऑन ऊपर, एंड अंडर मीन्स नीचे। अब इसके अंदर जो सेंटेंस देखा जो इसमें नहीं है, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे? इसमें राइट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इसमें राइट। राइट इसमें क्या करेंगे बच्चों? इन, ऑन एंड अंडर, है ना बच्चों। तो देखते हैं हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वह क्या, किसमें क्या यूज होगा? एन एलिफेंट इज ब्लैंक द ट्री। अब देखो बच्चों, एन एलिफेंट यानी कि हाथी, इज मीन्स है, और ट्री, ट्री मीन्स पेड़, है ना। अब देखो, जो एलिफेंट यानी कि जो हाथी खड़ा है पेड़ के नीचे है, वो कहाँ खड़ा है बच्चों? तो वेयर इज एलिफेंट्स, है ना बच्चों। तो इसमें क्या यूज होगा बच्चों? क्या यूज होगा इसमें? अंडर, यू एन डी ई आर, अंडर, एन एलिफेंट इज अंडर द ट्री। अब देखो बच्चों, एक जो हाथी है वो पेड़ के नीचे खड़ा है ना बच्चों, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या दिख रही है बच्चों? जो एक हाथी जो पेड़ के नीचे है, अगर पिक्चर्स देखे तब तो उसमें क्या यूज करेंगे बच्चों? अंडर, अंडर मीन्स नीचे, है ना बच्चों। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। ए रैट इज सिटिंग ब्लैंक द मैट। अब देखो बच्चों, जो हमारी जो फर्स्ट पिक्चर है क्या है, उसमें क्या है? जो रेड, रेड मीन्स चूहा, इज मीन्स है, सिटिंग, सिटिंग मीन्स बैठना या बैठा हुआ, और मैट, मैट मीन्स कारपेट। अब बच्चों आपको जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है, जो एक चूहा जो कारपेट के ऊपर बैठा है या नीचे बैठा है या कहीं और बैठा है, तो उसकी पोजीशन देखो बच्चों, उसकी पोजीशन क्या है बच्चों? पोजीशन क्या है उसकी? तो इसमें अंदर इसमें क्या राइट करेंगे बच्चों? इसमें क्या यूज होगा? ऑन, है ना बच्चों। क्या यूज होगा इसमें? ऑन, है ना।
क्योंकि जो अपन उसकी पोजीशन देखे, जो चूहा है वो कारपेट के ऊपर बैठा है। ए रैट इज सिटिंग ऑन द मैट, है ना। एक जो चूहा वो कारपेट के ऊपर बैठा है ना। तो बच्चों हमारा देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द बुक्स आर ब्लैंक द टेबल। अब देखो बच्चों इसकी द बुक्स यानी कि किताबें आर द टेबल। अब जो बुक्स यानी कि जो किताबें है वो कहाँ रखी हुई, इसकी पोजीशन देखो बच्चों। इसकी जो पिक्चर्स दे रखी है, वो जो बुक्स है वो कहाँ रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है, टेबल के नीचे रखी हुई है और कहीं रखी हुई है। तो इसकी पोजीशन क्या है, इसका जो पोजीशन होगी उसके अंदर अपन क्या यहाँ करेंगे, राइट, है ना बच्चों। तो देखिए हमारे जो पिक्चर्स दे रखी है, जो बुक्स है वो टेबल के ऊपर, है ना बच्चों। जो किताबें रखी हुई टेबल के ऊपर रखी हुई है ना, तो उसके अंदर अपन ये राइट करेंगे यहाँ पे ऑन, ओ एंड ऑन। द बुक्स आर ऑन द टेबल। जो किताबें रखी हुई टेबल के ऊपर रखी हुई है ना बच्चों। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। द स्टार्स आर शाइनिंग ब्लैंक द स्काई। अब देखो बच्चों द स्टार्स यानी कि तारे, आर शाइनिंग, शाइनिंग मीन्स चमकना, स्काई का मीन्स आकाश। वेयर इज स्टार्स स्काई, है ना बच्चों। तो जो तारे हैं वो कहाँ चमक रहे हैं, तारे हैं जो कहाँ चमक रहे हैं, है ना, आकाश के अंदर चमक रहे हैं। लेकिन वेयर इज स्टार शाइनिंग, है ना, कहाँ, क्या यूज करेंगे इसमें, इसकी पोजीशन क्या। तो पिक्चर देखिए बच्चों, इतना तो आपको भी पता है, हमेशा जो स्टार्स होते हैं वो ऑन द स्काई यानी कि आकाश के अंदर ही चमकते। तो इसके अंदर अपन क्या राइट करेंगे बच्चों, ऑन, है ना। क्या यूज होगा इसमें, ऑन। द स्टार्स आर शाइनिंग ऑन द स्काई। तारे हैं वो आकाश के अंदर ऊपर चमक रहे, क्योंकि स्काई मीन्स क्या था बच्चों, आकाश, आकाश में वो हमेशा चमकते हैं। ऑन मीन्स ऊपर, है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। ए फॉक्स इज ब्लैंक द लॉग। अब देखो बच्चों, ए फॉक्स इज मीन्स है, लॉग, लॉग मीन्स जो लकड़ी जब खोखला है वो। तो वेयर इज फॉक्स, जो लोमड़ी है, सॉरी फॉक्स जो वो कहाँ है ना, क्योंकि फॉक्स का मीन्स लोमड़ी होती है, तो वो कहाँ है बच्चों। तो इसके अंदर अपन क्या राइट करेंगे बच्चों, इसमें क्या राइट होगा, इसके अंदर अपन राइट करेंगे ऑन। क्या यूज होगा इसमें बच्चों, ऑन। ए फॉक्स इज ऑन द लॉग, है ना बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा। ए माउस इज ब्लैंक द कोट। अब देखो बच्चों, ए माउस यानी कि एक चूहा, इज मीन्स है, और कोट, कोट में जो खटिया, वेयर इज माउस, चूहा कहाँ है, खटिया, कोट, कोट मीन्स खटिया, उस कोट के नीचे है या ऊपर है या कहीं और बैठा। तो बच्चों इसके अंदर अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, क्योंकि अगर उसकी पोजीशन देखें तो अपन देखेंगे कि जो माउस है वह कहाँ बैठा हुआ बच्चा, कोट के नीचे। और उसका मीन्स क्या है बच्चों, इंग्लिश में उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या राइट होगा, अंडर। क्या यूज करेंगे इसके अंदर, अंडर, क्योंकि अंडर का मीन्स होता है नीचे, है ना। ए माउस इज अंडर द कोट, है ना बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक था बच्चों, आपको समझ में आया। क्या टॉपिक था हमारा, इन, ऑन एंड अंडर, है ना बच्चों। कि इसका जो सेंटेंस हमने जो बनाया है, उसका जो एग्जाम्पल मैंने आपको बच्चों आपको बताया, आपको समझ में आया कि ये कैसे यूज किया जाता है बच्चों, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको ओरली में बताया कि ए बॉल इज इन द बॉक्स, है ना। अब जो बॉल है बॉक्स के अगर अंदर है तो उसके लिए अपन यूज करेंगे बच्चों इन, है ना बच्चों। अगर इसी का सेंटेंस लेके द बॉल इज ऑन द चेयर, है ना, तो बॉल वो चेयर के ऊपर रखी हुई है ना। अगर उसकी पोजीशन देखने के बाद ही हमें पता चलता है इसमें क्या यूज करेंगे। तो हमेशा
और उस पोजीशन को देखो और उसको अच्छे से समझो। फिर उसके बाद में अपन यूज करेंगे इन, ऑन एंड अंडर, है ना बच्चों। तो ये जो मैंने प्रैक्टिस टाइम करवाई बच्चों आपको, तो घर पर बैठ के आप इसका क्या करोगे, होमवर्क, है ना बच्चों। इसको अच्छे से समझना है और आप घर पर बैठकर इसके अच्छे से सेंटेंस बनाएगा, कुछ भी पिक्चर्स बना के उसकी पोजीशन देखो, उसके आधार पर आप इसमें ये जो वर्ड्स है इन, ऑन एंड अंडर आप अच्छे से यूज करें। आज के टॉपिक के लिए थैंक यू।